अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुज़ू। नाज़रीन ग्राम, आज मैं कराची के इलाके उर्दू बाज़ार में मौजूद हूं। ये एक ऐसा ही जगह है जहां पर जितने भी अगर आपको एजुकेशन के हवाले से कोर्सेज चाहिए, कुछ भी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हमने देखा है कि भाई पेरेंट्स की जो है वो काफ़ी मिकदार नज़र आ रही है, बच्चों के साथ के आए हुए कोर्सेज लेने के लिए आए हुए। हुआ क्या है कि 2-3 सालों की तरह इस मरतबा भी डिले हो खुलने स्कूल, अगस्त की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, उसके बाद जो है स्कूल खुलने शुरू हो रहे हैं। मुश्किलात कहाँ आ रही हैं लोगों को, क्या कोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और जो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन सिंध का जो बजट होता है एजुकेशन का बजट 519 अरब रुपए का बजट है। उस बजट को अगर हम देखें तो वो बजट कहाँ लग रहा है। और ये ऐसे बहुत सारे हकाइक मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप खुद वालिदैन से भी सुने और यहाँ पे जो लोग कोर्सेज लेने आए हुए वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने मुँह पे कुछ बोलूँ तो फिर बात गलत हो जाएगी। तो ये बात ये कि अगर हम चलते हैं लोगों से भी मालूम करते हैं कि भाई कोर्सेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और अगर कोर्सेज जब मिलते हैं तो क्या आए दिन वो कितने दिनों में चेंज भी हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो आया अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज मिल रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। चलें, बुक्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट भी हो गई हैं और हर बुक जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। गवर्नमेंट में ये है कि बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं। पहले कभी किसी टाइम में मिला करती थी, हाँ। अब तो बच्चों को कहते हैं आपको लेनी है, परचेजिंग कर रहे हैं बाहर से। तो गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं कि आप बोल रहे कॉपियाँ किताबें, अब आजकल हर चीज़ बोल रहे खरीद के लेकर आओ। गवर्नमेंट स्कूल वाले भी अब ये गवर्नमेंट में भी पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, लेने के बाद फिर चेंज हो जाते हैं, ऐसा है। ऐसा है, स्कूल से कोर्स लेंगे आपको महंगा मिल जाएगा। हाँ। सही है, वही लिस्ट लेके आप मार्केट में आएंगे, स्कूल लेकर जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जी हम तो ये पढ़ाई नहीं। सिलेबस जो चेंज हुए, सिर्फ सिलेबस चेंज हुए, अंदर आप बुक में देखेंगे ना मेन वही है। टॉपिक वही है, टॉपिक ये- वही है, बस वो कवर चेंज हो गया कवर चेंज और हो गया। उसकी रेट अलग, रेट डबल बढ़ा दिया। तो तालीम का स्टैंडर्ड एक जैसा किया जाए कि बजाय इसके कि कुछ बच्चे ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मैट्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक जैसा सिस्टम ही होना चाहिए। इन बोर्ड का पता नहीं, अक्सर हर साल यही चक्कर होता है कि बुक्स नहीं छपी, लेट छपेगी, ये वो। तो हम उर्दू बाजार आए हैं मालूम करने के। इन करो महंगाई से महंगाई कहाँ चलेगी, पेट्रोल देखो कहाँ है, अब गरीब आदमी क्या करे। मेरी बच्ची का कोर्स आया है 7,000 रुपये, कितने का? 7,000 3 क्लास का, इसका है 8,500 का। अब गरीब आदमी कहाँ जाए। सेमेस्टर की फ़ीस तो 35,000 रुपये दी थी, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं वो 60,000 रुपये दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी सरकारी नहीं है, सब पैसे लेते हैं। पैसे को सलाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉपियाँ वगैरह बेच रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, पेरेंट्स तो आए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पर्चियाँ हाँ। शुरू हो गया, अपना एग्जाम छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मतलब लोग लेना चाह रहे हैं। अब ये कि मुश्किलात क्या आ रही होती हैं अभी जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे होते हैं? एक तो जैसे मैं आपको ये बताऊँ तो भाई बुक्स तो ये तो नॉर्मल कॉपीज़ हैं, जी सही है, ये तो चल रही होती है, यही चल रही होती है मामला। हाँ, मामला पता है क्या है, अक्सर मैं देखता हूँ 100 में 20 लोग लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, महंगाई इतना है, मतलब मामला अच्छा। ज़्यादा है। तो 3 बच्चे हैं जिसके वो बोलता है यार भाई 3,000 का कोर्स आ रहा है, तो किताबें भी हैं, बुक्स भी हैं और कापियाँ भी, तो कैसे अफोर्ड करें। अब थोड़ा सा चाहिए कि महंगाई भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, हाँ। मतलब बिजली के बिल हो गए, जैसे मामला सारे देख रहे हैं ना। सही है, इस अब चक्कर एक- में लोग कम हाँ, कोशिश कर कम रहे जो है हैं। ना कोशिश कर रहे हैं कि जिसको 12 कॉपी जो लेते हैं बेचारे वो 6 कॉपी ले जाते हैं, बोलते हैं यार फिर दोबारा आ जाएगा, हमारे पैसों का मसला है। हाँ, और जिसके 100-200 कम होते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी अच्छा, परामर्श ये में से कॉपी छोड़ कितने देते की है हैं। वैसे अगर देखें? अब ये जैसे कापी ये हम बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 110 से 115 120, जैसे सही है। कस्टमर आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कम होता है, 10-15 पे तो हमारा भी हक है, मतलब सही अपने है। जाते हैं मामला है। 110 रुपए की अगर आप यही जी। प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको 200-250 रुपए की मिल जाएगी तकरीबन। ये हाँ, मामला हाँ, चल रहे होते मतलब- हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की भी बता रहा हूँ, अगर ये बाहर से ले रहे हैं तो। जी जी हाँ, ऐसा वहाँ ही और है। इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अच्छा, आपने हाँ। जिस तरीके से बताया आपके पास लोग आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे पास जी पेमेंट का मसला पेमेंट का मामला, मसला है, मैंने शायद कुछ भाई को मामला पहले भी बताया कि रात में मेरा दोस्त आता है, मेरे पास 4-5 साल से आता है, तो उनका बिल 3400 तक का बना है, उसके बाद 3200 निकले, 32-3250 ना, कह रहे यार एक रजिस्टर कम कर लो। मैंने बोला भाई आप ले जाओ, इतना अरसे से यार हो आप, मुझे कोई मसला नहीं है, हाँ आपको तो दे देना, वरना कोई मसला नहीं यार, हम अपने प्रॉफिट में से कम कर देते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है तामन करते हैं, हाँ। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, देखो पेपर भी बाहर से आता है, इसका हाँ। पेट्रोल का खर्चा, हर चीज़ सही महंगी है, हो गई, सही बिजली है। के बिल हो गया, हाँ। मामला तो बहुत ऊपर चले गए। लेकिन मैं उस पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस महंगाई के दौरान मतलब पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी हाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पढ़ा तो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर लोग भी आ रहे होते हैं कि एक महंगाई का अंतर जो नज़र आता है वो तकरीबन आपने जिस तरीके से देखा होगा, हमने तमाम तरह जगहों पे लोगों से बात करते हैं तो यही नज़र आता है कि यार हम लोग एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, सब कुछ होता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी लोग जो है वो अपने बच्चों को कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये सूरत हाल है। अगर प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो छोड़ने होते हैं, अगर मैं बोलूँगा तो माफिया बना हुआ है पूरा। अगर गवर्नमेंट सिर्फ स्कूलों की बात करूँ मैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के कोर्स भी मेरे ख्याल से शायद गवर्नमेंट स्कूल के कोर्स भी आवाम जो कॉपियाँ बुक्स वगैरह वो भी आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ये हालत है इस वक्त आवाम की। और कहने को तो 519 रुपये का बजट
जो दे दिया जाता है वो बजट कहाँ जाता है। और चलो अगर बुक्स किताबें फ्री नहीं भी दे रही तो एटलीस्ट इतनी तो कुछ सेटअप गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि जो बच्चों को अपने एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा आसानी हो, आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अपने बच्चों को पढ़ाना है तो फिर एजुकेशन पे मतलब महंगाई भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं लोगों से और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंसान अपने आप को बेच दे लेकिन पढ़ाना जरूरी जी। है। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी इतना हार्ड मुश्किल होगी। गवर्नमेंट में भी आता है, हर चीज़ का इशू है। हाँ ऐसे ही है, ज़रूरत है उनको मंथली भी पूरी फुल पेमेंट नहीं लेते तो वो डिस्काउंट पे ले लेते हैं, हाफ ले रहे होते हैं। ऐसे ही और हर आए दिन कभी इनको पेन चाहिए, कभी रजिस्टर नहीं आए, कभी कॉपी नहीं आए, कभी बुक्स नहीं आए। और गवर्नमेंट से बुक्स तो है ही नहीं अब। अच्छा हाँ, पहले किसी टाइम में बुक्स मिला करती थी गवर्नमेंट की, अब नहीं आती। अच्छा, ये भी एक शिकायत सुनने में आती है कि कोर्सेज बदल भी जाते हैं 2-3-4 महीने बाद। ऐसा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब और एक आपने कोर्स ले लिया, उसके 2-3 महीने बाद बदल गई हाँ, कोई कभी ये ज्यादा अमाउंट प्राइवेट स्कूल में होता है। अच्छा, गवर्नमेंट में ये इशू नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट में ये है कि बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं अब, मिलती ही नहीं है। मिलती ही नहीं है प्रॉपर्ली। पहले कभी किसी टाइम में मिला करती थी, हाँ। अब तो बच्चों को कहते हैं आपको लेनी है तो परचेजिंग करें बाहर से। हाँ। और नहीं तो फिर वहाँ बुक शेल्फ पे रखी हुई होती है स्कूल में, वहीं से आप काम कर लें बस। अच्छा, अब गवर्नमेंट स्कूलों में ये रूल आ गया है। तो वो बुक्स कहाँ हैं? मतलब जो इतना बजट पास होता वो है सब अपने घरों में ले गए हैं, अच्छा वो बजट में अपने ले घरों में ले गए हैं। ये जो एजुकेशन पे जो बजट आ रहा है वो सब घरों में जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, स्कूल में नहीं मिल रहा है। अभी आपने वैसे भी निकल लिए होंगे, अभी आप लोग वैसे क्या शॉपिंग करने निकले हुए हैं, मतलब देखने के वो लिए? बच्चों के एडमिशन ऑन हो गए हैं, 15 तारीख से स्कूल ऑन हो चुका है, तो अब उनके लिए रजिस्टर वगैरह डिक्शनरी सारा सब सामान हमें अरेंज करना है। अच्छा, एक चीज़ ये भी नजर आती थी कि हर मरतबा पहले से जून जुलाई की छुट्टी में 1 अगस्त से खुल जाते थे, लेकिन अब ये देखना आते 2-3 सालों से कि वो पूरे 15 दिन भी और गुजारती है। तो वो आप मौसम देख रहे हैं, बारिशों का मौसम हो जाए या कुरुंगी से यहाँ पे आने का फायदा क्या हुआ? रेट भी वही है, कुरुंगी में जो रेट है वो यहाँ सेम रेट है। सेम रेट है। सैम, उर्दू बताने का कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, पहले बोलते थे यार कुछ लेना उर्दू बाजार चले जाओ, डिस्काउंट अवेलेबल मिल रहा है वहाँ हाँ, पर, हाँ। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं, अभी हम कुरुंगी से आ रहे हैं यहाँ। पता है मतलब अब महंगाई वैसी मार रही है, हाँ, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। और लाजमी भी है पढ़ाना इस टाइम में। एग्जैक्टली, अच्छा ही है, इस टाइम में पढ़ाना बच्चों को लाजमी हो चुका है। बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। प्राइवेट स्कूल के अंदर तो खैर मैं बात नहीं करूँ, तो एक बड़ा माफिया है, उन्होंने तो अपना बिजनेस बनाया हुआ है, प्राइवेट स्कूल का अपना बिजनेस बनाया हुआ है। विजन नहीं है, बिजनेस है। सिर्फ बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये महंगाई पे होना चाहिए कि कम से कम इंसान को इतनी महंगाई दें ताकि उसके सामने का बंदा अफोर्ड कर सके। अब सैलरी नहीं है बिल्कुल भी, सैलरी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, और ना महंगाई इस कदर होती जा रही है कि हर चीज़ में कमर तोड़ रखी है अवाम की, खास तौर पे अवाम की कमर तोड़ रखी है। कुछ भी हो, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल है, घर में राशन भी जरूरी है, बिल्स भी पे और करने हैं। बिल देखिए आप आजकल घरों में बिजलियाँ नहीं है, गैस नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं हाई लेवल पे कि उनको भरना लाजमी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंसान क्या गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा हेल्प करे, बिल से जो टैक्स वगैरह हमारे को लग रहा है वो सब खत्म करे, महंगाई को कम की जाए ताकि अवाम जिंदा रह सके, जिंदा रह सके। हो सके अवाम को नाहक मार रहे हैं, और बाद में दूसरों को बच्चे को पढ़ाए, पहले अपने बच्चे को पढ़ाना। तो जो हकीकत है पाकिस्तानी बच्चे पढ़ने तो चाहिए। हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जो मुस्तकबिल उनको मिलेगा तो हम आगे जाएंगे ना, तभी तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर महंगाई इसी तरह चलती रही तो हम बच्चों को थोड़ी पढ़ा सकेंगे, हम जान करके पढ़ा के घर में बिठा देंगे बच्चों को। और मेरे ख्याल से ये अभी सिचुएशन देखी गई है, काफी लोगों ने छुड़वाए हैं स्कूल, तो अमूमन छुड़वाएंगे ना, हाँ। अफोर्ड नहीं है, अफोर्ड नहीं बार हम यही कहते हैं कि बच्चों को हम खिला दें, फिर से अच्छा पढ़ाना छोड़ दें, बच्चों को पेट पाल दें। बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पर आपने जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सुना कि जिस तरीके से बात में होता है कि भाई जब जाहिर सी बात है, जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो इंसान क्या करेगा, अफोर्ड किस तरीके से करेगा। एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी के बच्चों को लोग पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के लोग पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर इनको किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना पड़ रहा है या मैंने आपको दिखाया। आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बात करते चलें। बात करिए, वो कह रहे हैं यार कोर्सेज भी पूरे नहीं मिल रहे, एजुकेशन पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं वो तो फिर पेरेंट्स की अपनी नाअहली है ना, लास्ट मोमेंट पे आए हैं, कल छुट्टी है, परसों स्कूल से ओपन है, तो लास्ट अच्छा, ये मोमेंट तो पे आएंगे। 15-15 दिन आगे होते जा रहे हैं बच्चे, और थोड़ा नहीं, पढ़ाई अब कम मजीद करते नहीं जा रहे होंगे हैं। इंशाल्लाह। 15 तारीख को हम खुद बच्चों को स्कूल में बिठा कर आ जाएंगे, जबरदस्ती तंग पड़ेगा। सिस्टम क्या चल रहा है, क्यों 15-15 दिन बाद छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं, तो वो बच्चों से फीसेस भी तो एक्स्ट्रा लेनी है एक्स्ट्रा ना, लेनी है घर ना, बैठा पढ़े ना पढ़े फीसेस लेनी उससे है। कोई ताल्लुक नहीं है ना। हाँ। 365 दिन गुजारने गुजर देंगे वो इसी तरीके से। 365 दिन में बच्चे जाता कितने दिन, पढ़ता कितने दिन मेरा है? ख्याल गालबन टोटल अगर हिसाब किताब लाए तो बहुत मुश्किल 140 डेज हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही है, अराउंड 136 140 डेज। उसमें भी कलर डे वगैरह निकालें तो आप कलर डे, वेजिटेबल डे, 14 अगस्त, ईद, बकरा ईद, रबीउल अव्वल, और मुहर्रम कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे, तो बस ऐसे ही है। चल सर जून जुलाई गुजर गया, फिर जो है वो अगस्त की अब 15 तारीख को खुलेंगे। एक चीज़ सुनने में आ रही होती है, मैंने पेरेंट्स से भी लोगों से बात करी, कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, लेने के बाद फिर चेंज हो जाते हैं, ऐसा है? ऐसा है, वो स्कूल वालों की अपनी मोनोपोली है ना सर, हाँ। स्कूल से कोर्स लेंगे आपको महंगा मिल जाएगा, हाँ। सही है,
वही लिस्ट लेके आप मार्केट में आएंगे, स्कूल लेकर जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जी हम तो ये पढ़ा ही नहीं रहे। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, खुद अभी जो है वो बुक्स लेकर जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड की। मैं खुद यही डर रहा हूँ कि यार ये स्कूल में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, इतनी महंगी भी बुक्स कितने की वैसे? ये मैंने 3 बुक्स ली हैं 2800 की, 2800। उस पे भी आपको ये हो रहा है कि यार करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न नहीं है? करेंगे तो फिर स्कूल नहीं, यहाँ कहाँ रिटर्न करेंगे, मैं क्यों आऊँगा रिटर्न करने। हम लोग तो खैर दूर से भी आए हैं, इस वजह से तो नामुमकिन है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हमारे में अगर बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं कि यार अच्छा हमारे अच्छे बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल कर लें, अच्छा कुछ बन जाए, लेकिन जिस तरीके का माफिया नजर आता है 10 चीज़ों के अंदर के यार आप प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको प्रोवोक भी कर रहे होते हैं, भाई फलाना कलर है ये वो फलाना, जिस तरीके से छुट्टियों के अंदर 15 दिन गुजर गए, छुट्टियाँ भी आपको फीसेज भी देनी है। इस मामला के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई चल रही है, कैसा एक इंसान अपने बच्चों को, अगर एक बच्चे को भी पढ़ा रहा है, कितनी मुश्किल से पढ़ा रहा है? बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा है, हकीकत है ये, क्योंकि पढ़ाई कम है और ये कलर डे है, फिर ये 14 अगस्त है, फिर कोई फ्रूट डे, कोई मैंगो डे आ गया, फिर कोई वेजिटेबल डे आ गया, उसमें फिर वो पेरेंट्स से बोल रहे होते हैं कि भाई आप ये भेजिएगा। वो जो डेज आते हैं उसमें भी जो चीज़ें मंगवाते हैं वो पेरेंट्स को लेने का जी, वो जाहिर सी बात है, वो तो करते हैं ना कि भाई आप ये वेजिटेबल लेकर आइएगा, ये फ्रूट लेकर आइएगा, तो रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, और फिर आप नहीं लेकर आए तो फिर बच्चा भी समझता है ना कि यार मम्मा ने मुझे नहीं दिया, तो ये बच्चा अच्छा ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन की बात करी आपने। मैं एक चीज़ बड़ी ध्यान में आई है, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर कभी ऐसा महीना होता है 1-2 महीना थोड़ी लेट हो जाती है फीसेस, तो डायरी में लिख के भेज दिया कि बेटा आप अपने पेरेंट्स बोले आपकी फीस जमा नहीं हुई है। आपको समझते हैं मेंटली तौर पे बच्चों को बताया जा रहा है, मतलब आपके माँ बाप जो हैं वो बच्चों को अपने माँ बाप के खिलाफ ही किया जा रहा है? हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन जैसे ये जो हम तो खैर हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो तो मदर्स को ही या फादर को ऐप में हम लोगों की आ जाता है, मेंशन कर देते हैं भाई आप लोगों ने ये आपकी डेट्स जो है ना वो लेट हो रही हैं, लेकिन आप ऐसा है तो। लेकिन ये और स्कूल्स में है कि डायरी में मेंशन करते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि मम्मा पापा को बोलो कि जो है ना फीस पे करवाएं, ऐसा ही है, तो बच्चा जो है हमें आगे बोलते हैं, तो हमें नहीं अच्छा लगता कि भाई ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन बच्चों को क्यों बोला जा रहा है? मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ही कि बच्चों को क्यों बोला जा रहा है? अगर आपको बोला है तो आप पेरेंट्स, आप लोग के पास नंबर है, आप हमें कॉल करें, आप बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? तो कभी बच्चों को ऐसा होता है कि बाहर उस क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा है ये चीज़। अच्छा ये कोई आपको लगता है इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे हम लोग? नहीं निकलेंगे, सिस्टम हमारा ऐसे ही बन गया, सिस्टम ऐसा हो गया, सिस्टम बन गया ऐसा, इसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से कुछ ये जो नहीं मजीद बढ़ सकता है, मजीद बढ़ सकता है, उसको संभालने वाला। आपको पता है सिंध का बजट कितना है एजुकेशन पे? हम पढ़ते ही नहीं, 519 अरब रुपए होगा। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता है? लगता हुआ नजर आएगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे ना। फिर अगर लगता हुआ नजर आता तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो? हम खुद गवर्नमेंट से पढ़े। हाँ वैसे ही है, पिंडी में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल से ही क्लासेस ली हैं, लेकिन वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की पढ़ाई में फर्क है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। पहले तो बच्चों के आराम से कोर्स आ जाते थे, अब तो ये है कि एक बार कोर्स लेने के लिए भी पहले मिन्नतें करनी पड़ती है कि पैसे दे दो, खर्चा होगा क्या होगा, कहाँ से बना पूरा। कौन सी क्लास में बच्चा? बच्चा तो अभी ये बीमार है, जो बच्चे हैं बड़े, हाँ ये तो बीमार है, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं बड़े, और तीनों का यही है कि घर का खर्चा चला ले, बिजली का बिल भर ले, या कोर्स लिया है, ये तो मुश्किल है, बहुत बुरा हाल हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब जिस तरीके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, 2 प्राइवेट में, 1 गवर्नमेंट में। अच्छा अभी प्राइवेट के गवर्नमेंट के अंदर जो पढ़ रहे हैं उसकी सारा कोर्स मिल रहा है, अवेलेबल है? नहीं कोर्स नहीं मिल रहा, वो भी बोल रहे हैं आप कॉपियाँ भी खुद खरीद के लाओ। ये जो गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं कि आप बोल रहे हो कॉपियाँ किताबें, अब आजकल हर चीज़ बोल रहे खरीद के लेकर आओ, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी। अब ये देखें, अब ये गवर्नमेंट में भी पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन हो गया घर का खर्चा चलाना, मुश्किल चलाना। मतलब ये लोग बोलते हैं यार चलो प्राइवेट स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा तो अब तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल हो गया। आजकल ये हालत है कि बोल रहे हैं आज के है तो इसकी कॉपी के पैसे अलग है, वो लाओ उसके पैसे अलग है, अब बंदा करे तो क्या करें यार, करे तो करे क्या, बिल्कुल मुश्किल हो गया हालात में जीना। कोई कुछ कहना चाहेंगे जैसे जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे किस तरीके से आप अभी अफोर्ड करके चला रहे अपना पेट काट के? अब अल्लाह करे बिजली का बिल और ये गैस के मीटर और गैस का हाल, इंसान को थोड़ा खुश होने दो, ना खुश करने दो, बड़े परेशान हो चुके हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे भाई, बस ये हिदायत दे। मैं जिस तरीके से आपको मैंने बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है महंगाई, उसके बाद जब मैं आपको अपने प्रीवियस अपने जितने भी प्रोग्राम थे उसके अंदर भी दिखाया कि लोग अब क्या सबसे पहले जो मुँह पर बात होती है ना बोलते हैं बिल्स इतने ज़्यादा आ गए कि अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये सबसे ज़्यादा बिल्स है, महंगाई हो गई ऑलरेडी। जब ये चीज़ें कम होंगी तो भाई अपना बच्चों को भी लोग पढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के शहरी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल
बच्चे जो हैं मुस्तकबिल बनेंगे उनका क्या हाल हो रहा है अभी आप ये देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। और अगर मैं आपको छोटी छोटी ये चीज़ें इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ तो हमको एक थोड़ा कान में पड़े आवाज़ आप लोगों के। तो खैर अभी आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक स्टूडेंट हूँ। जी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। क्या लेने आए हो? रजिस्टर लेने आए हैं। तो इतनी दूर से उर्दू बाजार वजह? बस आजकल आपके हालात आपके सामने हैं और जो दुकानदार हैं हमारा तो ये ख्याल है कि वो भी यहीं से लेकर जाते हैं अपना प्रॉफिट रख के फिर हमें बेचते हैं। तो आजकल हालात ऐसे हैं, बंदा कहता है थोड़ा सफ़र कर लूँ, कम से कम गुंजाइश निकाल के जितना हो सके। अभी मैंने पीछे लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं यार वो भाई आए हुए थे कोरंगी से, वो कह रहे हैं मैं वहाँ से आया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है शायद। नहीं, फ़र्क तो ज़ाहिर है, जब महंगाई हुई है यहाँ जितना है वहाँ हमारे इलाके में से ज़्यादा महंगा होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल सस्ता हो, महंगा तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है महंगा तो होगा, जितना यहाँ पे होगा उससे ज़्यादा वहाँ। एक शिकायत सुनने में आती है कि कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, कोर्सेज मतलब आपने ले लिया उसके बाद फिर चेंज होगा या मिल नहीं रहे हो? नहीं, ये तो अच्छी बात है। कोर्स तो मैं तो कहता हूँ हर 3 साल में चेंज होना चाहिए। चेंज ये हो तो ऐसा होना, लेकिन एक दो चैप्टर चेंज हो जाना नहीं, अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। जैसे मेरे दादा थे वो बताते थे कि मैंने कंप्यूटर की बुक में ना चार्ल्स बेबेज इंजन पढ़ा है। तो क्योंकि जब मैंने मैट्रिक किया, मैंने 4 साल पहले मैट्रिक किया, तो मैंने भी वही पढ़ा था। लेकिन अभी मुझे सुनने में आया कि अभी 2-3 साल हो गए सिलेबस चेंज हुआ है। सुने बहुत अच्छी नहीं सुना नहीं, फ्लॉपी वाला सेटअप चेंज हो गया है। नहीं, ये सिलेबस जो चेंज हुआ है सिर्फ सिलेबस चेंज हुआ है, अंदर आप बुक में देखेंगे ना मेन टॉपिक वही है, ये बस वो कवर चेंज हो गया। कवर चेंज हो गया, उसकी रेट डबल बढ़ा दी। अच्छा, वैसे थोड़ा कवर क्या अलग हुआ है, हल्का फुल्का उनके बहुत ज़्यादा रेट कर दिए पहले से। तो फिर क्या से एक तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना, तो यार गवर्नमेंट मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ना मुश्किल हो गया, ऐसा है? नहीं, अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। ठीक है, अभी करंटली सेमेस्टर में बच्चे 60-65 हज़ार रुपये। क्या पढ़ रहे हो? क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है मैंने। क्रिमिनोलॉजी? तो मैंने सेमेस्टर की फ़ीस तो 35,000 रुपये दी थी, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं वो 60,000 रुपये दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी सरकारी नहीं है, सब पैसे लेते हैं। सब पैसा है? सब पैसे है, कोई वाले मामला और पैसे को सलाम है। पैसे को सलाम है। कोई कुछ मामला बेहतर नजर आ सकते हैं तुम्हें एजुकेशन सिस्टम में, अगर हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, जैसे हमने बोला कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, क्या सोचा आगे फिर नेक्स्ट? तो देखें, अब मैं अप्लाई करूँगा, जैसे CSS के लिए अप्लाई करूँगा, मैं CSS दूंगा। तो मेरा तो ये गोल है, हर एक का अलग अलग गोल होता है। आप क्या बोलते हैं? मैं DHS सुपर यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरा इरादा है मास्टर्स में आउट कंट्री का ना। ये लड़का बाहर वाला लग रहा था मुझे कि बाहर निकलने वाला। आधे से ज़्यादा आवाम से पूछे कि बोल रहे हो बाहर निकलने। आप खुद देखें यहाँ पे क्या सहूलियत है, पढ़ाई भी वो निज़ाम नहीं है पढ़ाई का। मतलब आप यहाँ पे एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, बैचलर कर लेंगे, आपको लगता है यहाँ पे जॉब मिलेगी, जॉब के अलावा आपकी पढ़ाई भी उस काबिल मिलेगी भी तो कितने पैसों में मिलेगी, मतलब जितने आप इन्वेस्ट करके आप पढ़ रहे हो। ऐसा ही है, मतलब आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी वही आपको वापसी नहीं मिल पाती सालों जॉब करने के बाद भी। उल्टा आपके खर्चे बढ़ते ही आ रहे हैं और आप मतलब ये एक रजिस्टर लेने हो, ये 400 रुपये दे रहे हैं। 400 रुपये का ये चीज़ देख ले, और ये रजिस्टर भी इतना वो उस काबिल का रजिस्टर नहीं जो। अच्छा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चलते हैं ये रजिस्टर? ये मैं अपने छोटे भाई कॉलेज के में पढ़ रहा हूँ, उनके लिए लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट में नहीं चलते ना? में भी यही रजिस्टर यूज होता है, लेकिन उनका लेवल बस तो गत्ता चेंज होगा क्योंकि कॉलेज में जो है वो अपना उन्होंने लोगो लगाया हुआ होता है और फिर लोगों के साथ साथ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर है, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस के अंदर है, और कई स्कूल कॉलेजेस तो इतने जालिमाना होते हैं, कहते हैं हमारे से ही लोग कहीं और से लेकर आओगे, आपके बच्चे को वापस घर भेज दिया जाएगा। अलाउ नहीं होता, आप बाहर से ले नहीं सकते रजिस्टर। उनके स्कूल का उनके जो यहाँ पे लोगो लगा होगा वो लगना है, और उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब क्या पैसा बनाया हुआ है। Nowadays education is just not only education, it's a proper business and it's running through mafias। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में तो स्पेशली इसको यूज ही एज अ बिजनेस किया जाता है, मतलब जो भी कोई इदारा बनाएगा ना वो उसका जो माइंड होगा वो बिजनेस का होगा। ये नहीं होगा कि बच्चे को स्टडी और एजुकेशन, ये माइंड। कोई हमारे हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई कुछ कहना चाहोगे, कुछ हकीकत बताना चाहोगे, उनको बोलना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, करंटली तो हकीकत सबको दिख रही है, मतलब अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जो बताने वाली है। आप खुद भी अगर आप भी हैं या कोई भी आम बंदा है, उनसे आप पूछ लें, उनको सब पता चल रहा है क्या एजुकेशन के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। मतलब आप जो भी एक जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है ना, उससे आप पूछें वो पाकिस्तान में पढ़ना चाह रहा है, उसका पहला जवाब ही होगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ूँगा। तो इसके पीछे रीज़न है ना कोई, तो हम आप भी बाकी सब कुछ हुक्मरानों के बच्चे तो आराम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है अवाम का, तो हम गरीब ही पिस रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है, तो उनका पैसा कब तक उनके पास चलेगा, आखिर कभी तो उनके बच्चे भी। जी बिल्कुल, हमारा पैसा है वो। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा, तुमने बोला यार बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक फेयर बात पूछूँ, अगर यहाँ पर सहूलियात हो, यहाँ पर छोड़ना चाहोगे कभी पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। अगर यहाँ पे सहूलियात हो, जिस मुल्क में अगर हमारे लिए सहूलियात ही नहीं है तो फिर प्यार तो रहता है, लेकिन इंसान की अपनी भी मजबूरी होती है, मजबूरी वसाइल पड़ता है।
ये अब ये देख रहे जो ये भी अरशद नदीम ने थ्रो किया, उसमें पाकिस्तानी क्यों खुश हो रहे हैं? मोहब्बत है तो खुश हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे। पूरा हालांकि इतनी पाकिस्तान मुश्किलात में, महंगाई के चक्कर में पिस रहे हम, लेकिन एक आपने देखा थोड़ा सा यार वो जीत गए और दिल से खुशी कह खुशी हमें हो रही रहे है क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत, अगर पाकिस्तान हमें वो चीज़ दे जो हम मतलब जो हम उस काबिल हैं, जब वो नहीं मिलेगी तो फिर ही हम बाहर जाएंगे, वरना कौन अपने मुल्क को छोड़ के कौन मुल्क को छोड़ना चाहता है। बिल्कुल ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए कि आपको तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको हर प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि ये हाल है इस वक्त यहाँ पे। हर बच्चा अगर पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं बाहर मूव करूँ, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। घर के वालों को अगर सपोर्ट करनी है तो बाहर मूव करना है। अपनी एजुकेशन अच्छा पढ़ना चाहता है, अच्छी डिग्री हासिल करना चाहता है, मुल्क को सर्व करना चाहता है तो भी बाहर जाना पड़ेगा। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कैसे हो बच्चों, तुम लोग कोर्सेज ले लिए? कब से जाना है? 15 से 3 से स्कूल जाना है। ये तो वैसे तो हर मरतबा से फिर अब ये 15 ही हो गई है मेरे ख्याल से। 15-16 से स्कूल 15-16 से स्टार्ट हो रहे सब स्कूलों के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल हो गए। ले लिए सब कुछ जो लेना था? कुछ रह गई चीज़ें, कुछ चीज़ें रह गई हैं। कितने तक का अभी सेटअप अभी तक आप हो चुका है? खैर चार्जेस पहले के प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से तो काफ़ी बढ़ गए हैं, पहले से बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई आपको पता ही है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए हैं। बंदे को पता खाए नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये सब लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अभी यहाँ पर आपको इस तरीके से? मुश्किल खैर अब उर्दू बाज़ार तो हम लोग अभी आए हैं, बुक्स वगैरह तो इनके स्कूल से हमने ले ली। अच्छा वो तो प्राइवेट स्कूल का भी है हो गया ना, वहीं से लेना पड़ता है, कुछ भी हो कितने की भी हो। हाँ वो बस लेना, उनके मुँह मांगे दाम। अच्छा वैसे जैसे वहाँ पर आप कॉपी लेते हैं या बुक्स लेते हैं, वो चीज़ अगर यहाँ पे मिल रही होती कितना फ़र्क होता है? कभी मालूम किया? नहीं कभी मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लूँगा तो एक्सेप्ट ही नहीं है। हाँ वो स्कूल वाले टीचर्स कैंसलेशन कर देंगे, बुक्स कम है, यहाँ कॉपीज़ की पेजेस कम हैं। हालांकि आपको पता है पेजेस फिर भी काफ़ी रह जाते हैं एंड ऑफ द सेशन। होते हैं बिल्कुल ऐसा ही जाता है, बल्कि यहाँ ज़्यादा आपको अच्छे मिल जाएंगे वहाँ पर, फिर भी वो करते हैं। क्या ये कोई सिस्टम से जिस तरीके से महंगाई के अंदर हम लोग जी रहे हैं, एक फिर हम नज़र आता है कि अगर बच्चों की एजुकेशन में हम पढ़ाई करते हुए देखते हैं कि यार अगर कभी कोई 1 महीने 2 महीने डिले हो जाती है फीसेस, तो फिर वो बच्चों को आप बोल भी रहे होते अपने पेरेंट्स को बताएं, नोटिस दे रहे थे कि हम कोर्स नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, सिलेबस नहीं देंगे। बच्चों को भी बोल रहे होते हैं कि आपने बच्चों को नहीं, बच्चों को लिखते हैं डायरी में लिखते हैं। आजकल आपको पता है व्हाट्सएप सोशल मीडिया इनमें तो उसके थ्रू पूरा ग्रुप एक बन गया हुआ है, उसके हिसाब से मैसेजेस फॉलो कर देते हैं। आप किस तरीके से समझना चाहेंगे, अगर आप जिस तरीके से देखा जाए तो पहले होती थी गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई, जी सही है, अब तो वो गवर्नमेंट में भी यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं यार उसमें भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें तो खरीदना तो बाहर से ही पड़ रहा होता है। सही क्या समझते हैं आपका इतना बजट 519 अरब रुपए का हुकूमत बजट देती है, क्या फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वजह क्या नजर आती है? बस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये कह सकते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं गवर्नमेंट्स का। नहीं टीचर्स हैं, टीचर्स नो डाउट गवर्नमेंट के पास टीचर बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन ये कि बस स्टूडेंट्स भी नहीं है, बस बैठ के सैलरीज ले रहे हैं, बस ऐसे ही है। और जो शुरू से तक से इनका निज़ाम एक चल रहा है, बस वही चल रहा है। वो भी आते हैं नहीं आते कभी स्टूडेंट्स वो यही है। हालांकि पहले प्रीवियस बड़े बड़े लीडर्स को देखें तो ये कहा जाता है पीला स्कूल लाइक वो आपको गवर्नमेंट स्कूल ही है, इससे पढ़े। लेकिन यह कि प्राइवेट मिशनरी स्कूल से भी काफ़ी हमारे लीडर जैसे परवेज़ शरफ सेंट पैट्रिक से वो लोग पढ़े हुए हैं। सही है। कोई ऐसा कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो हुकूमत नुमाइंदे बैठे हुए, जो एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जिससे आसानी हो जाए? महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मिसेस मेरी टीचर ही हैं। अरे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो। क्या हाल है? आप तो टीचर हैं तो मेरे ख्याल से आपसे तो बहुत अच्छी बात भी हो सकती है और बहुत सारे सवालात भी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं? अच्छा फिर तो अच्छा गवर्नमेंट स्कूल के लिहाज से भी प्राइवेट स्कूल में फ़र्क क्या नज़र आता है फिर भी अगर मैं बात करूँ? मेरे ख्याल में अब तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है उसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी, और बहुत कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को एक जैसा तालीम का स्टैंडर्ड दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो मेरा ख्याल में बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एजुकेशन सिस्टम नज़र आता है आपको? देखिए मैं खुद अभी जो है रिसेंटली मैं जॉब स्टार्ट की राना लियाकत स्कूल में, तो वो बेसिकली मतलब स्कूल जो है ट्रस्ट पे है और जो है NGO के थ्रू चल रहा है, तो वहाँ का सिस्टम अगर मैं देख रही हूँ, जब मैंने वहाँ स्टार्ट की है जॉब, तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अगर प्राइवेट स्कूल्स को देखूँ या मैं गवर्नमेंट स्कूल को देखूँ, तो मैंने जो वहाँ पर ये चीज़ नोटिस की, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा सेटअप्स है, अच्छा बहुत अच्छा, और फीसेस भी बहुत कम है, और एजुकेशनल टीचर्स जो है उनके कुछ जगहों की बात कर रही होंगी फिर आप? नहीं, फिलहाल जहाँ मैं अभी जॉब कर रही हूँ, आप जहाँ पे जॉब कर रही है ना उसकी बात कर रही होंगी। वैसे वहाँ पर जो है बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। रिसेंटली मैंने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया है। कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? वो मत को
किसको? हुकूमत को, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स को। हुकूमत के लिए यही मैसेज है कि जो है वो तालीम का स्टैंडर्ड एक जैसा किया जाए, कि बजाय इसके कि कुछ बच्चे ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मैट्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक जैसा सिस्टम ही होना चाहिए, बजाय इसके कि डिफरेंट बोर्ड्स हैं। आगा खान बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, तो ये सब डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तालीम का मयार एक जैसा हर एक बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए, ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। कोर्सेज वगैरह लेने आए हैं बच्चे? जी कोर्स लेने आए, 9 क्लास का कोर्स लेने आए, लेकिन अभी काफ़ी महंगा लग रहा है, ज़्यादातर शॉर्ट है, मिल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला कि काफ़ी मिल नहीं मिल रहा, नहीं वजह क्या रहा बता है, रहे यानी हैं हम कि लोग क्यों नहीं 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पर, लेकिन है ही नहीं। कह रहे हैं कोर्स नहीं है, 15 अगस्त के बाद आएगा, और अभी मिल नहीं रहा है। कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा। अभी सेकंड हैंड कोर्स में आए हैं कि शायद यहाँ मिल जाए, लेकिन बोल रहे न्यू वर्जन आया है कोई। हाँ, वो न्यू वर्जन के हिसाब से फ्री होगा कि वो उसके अंदर जो है कुछ लेसन्स नहीं होंगे, ये भी इशू होता है। तो वापस आप चेंज करवाने वाला तो सेटअप होता नहीं। हर चीज़ महंगी, जो भी चीज़ देखो वो सभी महंगी। यहाँ तक कि पेंसिल बॉक्स वगैरह भी लेना चाह रहे हैं वो महंगे, हर चीज़, टिफिन बॉक्स है, कुछ भी ले लो स्कूल का, बस सभी महंगा है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे? प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में तो ये हाल हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल में लोग भी अब तो चाहे गवर्नमेंट में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, महंगाई सब जगह ही है। महंगाई सब जगह ही। गवर्नमेंट में पढ़े तो भी हमें कोर्स लेना है, हर चीज़ लेनी है। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूँ कि आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने सिंध एजुकेशन है, कितना बजट पास होता है उसके लिए आपको आइडिया है? इस बारे में तो कुछ आइडिया। अच्छा, वो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा लगता है? हमें तो सिर्फ लगता है महंगाई हमारे इंसानों पे ही टूटती है सारी। हम लोगों को सब कुछ देना पड़ता है, हर चीज़। समझो महंगाई बहुत महंगा, इतना महंगा करा हुआ है ना कि अब हम कुछ बताएं, अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है, जब से हम 2 घंटे से घूम रहे हैं। 40 साल लग गए हैं भाई, 40 साल लग गए अभी तक, 40 साल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक, जो न्यू एडमिशन करवाया है। प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, एक तो ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर ही अभी तक अपने बच्चों को करवा रहे हैं। क्या एक सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में एक चीज़ क्या नज़र आती है आपको कि यार ये बड़ा मसले हैं कि अगर ये चीज़ें खत्म? प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अच्छी होती है, एजुकेशन तो अच्छी है, लेकिन मसले ही क्या है प्राइवेट स्कूल में? आपको जो प्रॉब्लम सफाई सुथराई, सफाई सुथराई, ठीक है। और अब बच्चों को किस लिए बेचते हैं कि सफाई सुथराई हो बच्चे, और अब बच्चे को तालीम अच्छी हो, बच्चों को पोजीशन अच्छी आए, ठीक है। गवर्नमेंट में ये किस्सा ही नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं गवर्नमेंट में ले रहे ना, तो पढ़ाई कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर इतने अच्छे इंतजाम हो जाए तो लोग प्राइवेट भेजे ही ना। मैं गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ, सखर का हूँ, वहाँ अच्छी नाम था उसका, स्कूल का भी नाम है, अब खत्म हो गया, हेडमास्टर चले गए, खत्म हो गया स्कूल अब। अच्छा, 9 क्लास से बच्चे? नहीं, ये 9। अच्छा, आप नहीं, छोटी है, असल में जल्दी बड़ी हो गई तो उस वजह से लग रहा है। ये 11 साल की और ये 15 साल की, अभी ऐसा कोई वैसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम 9 क्लास तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोर्स कहीं नहीं बोर्ड से मिला। अभी अगर जिस तरीके से हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, अगर हम एक चीज़ सूरत ये भी देखते हैं कि लोग अगर स्कूल्स के अंदर मतलब पेरेंट्स फीस पे नहीं कर रहे होते, तो फिर वो बच्चों को भी बता रहे होते हैं आपकी फीस जमा नहीं हुई भी। आजकल बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है कि आपको कल फीस लेके आनी है। बच्चों को करते हैं ना, वो बहुत सही नहीं होता, इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब माँ बाप के लिए ही दिल में इस तरीके से डाल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप भी परेशान क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। अभी आजकल ये छोटे बच्चे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम ये चीज़ें नहीं दिला रहे, लेकिन ये नहीं पता कि माँ बाप किस तरीके से सामान दिला रहे हैं, किस तरीके से वो आप लोगों को सारा कुछ कर रहे हैं। आजकल जान लगा दो ना कुछ भी, तो भी वो चीज़ नहीं दिला पा रहे जो हमारी समझो हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों को दिलाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन हम लोग ने यहाँ पर अच्छे खासे लोगों से बात करी, यही एक सबसे बड़ी नज़र आती है एक चीज़ तो कि फिर उसके बाद कितने डेज पढ़ता है बच्चा स्कूल के अंदर। वो छुट्टियाँ तो एक होती हैं, जून जुलाई भी आ गई, फिर 15 से ही अभी जून जुलाई था, रमज़ान से तो स्कूल हमारे बंद थे। अब इनके 15 तारीख से स्कूल स्टार्ट होंगे, तो उसकी वजह से अब इनका सामान लेना है, तो जब से अब तक तो 26,000 तो हमारे लग चुके हैं, और अभी इनका कोर्स नहीं आया। फिर बिल्स अलग हैं, बिल्स ने तो बस क्या बताएं, बिल ने तो हमें तो लूट लिया। बिल ने तो इतना बुरा हाल कराया ना कि हम कुछ बता नहीं सकते, इतना बुरा हाल। बुला गया मेरा 3 दिन खाना नहीं खाया भाई मैंने। अच्छा, क्या समझा, पूछो। अच्छा, 3 अब ये जो आपने बोला 50,000 रुपये बिल आ गया, ये एक सेटअप यानी यहाँ पे लोगों से पूछे सबसे ज़्यादा एक शिकायत करेंगे, एक तो महंगाई ज़्यादा है, फिर बिल्स इतने ज़्यादा है कि भाई बच्चों को पढ़ाए कैसे? कि गैस का बिल कम आता था, अब वो भी ज़्यादा आता है। वो तो रंग पकड़ लिया ना सबने, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग अब वो भी इतना ज़्यादा आता है। अब बच्चों के स्कूल का करें, बच्चों के ट्यूशन का करें, बच्चों के मदरसे का करें, किराए का करें, यानी कि सब कुछ सिर्फ दिन रात सिर्फ काम करता रहे बंदा, तो भी नहीं कमा सकता। मेरे लिहाज से तो भी नहीं हो सकता। आगे क्या सोचा है बच्चों को पढ़ा के फिर क्या करना है? आगे क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को तो कुछ बनाना ताकि इस काबिल हो। करेंगी? मैं डॉक्टर बनूंगी, बड़ी डॉक्टर बनेगी, पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। माहौल ये सबको बेहतर करना चाहती है, ये कहती है कि मम्मा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तो इस वजह से बच्चे बस आजकल इसी कोशिश में। रोड पे कितना पानी होता है, सब होता है, सबको हम लोग सफाई रखें तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब इतना गंदगी बंदा चलता है, इतना रोड पे पानी होता है, गटर खुले। अच्छा बेटा, एजुकेशन के बारे में क्या बोलते, क्या मुश्किलात सबसे ज़्यादा आ रही होती हैं जब किसी बच्चे की फीस जमा नहीं होती और उसको जब बोला जाता है तो वो क्या फील कर रहा होता है? बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है और ऐसा लगता है कि हमें ही सब कुछ सुना रहे हैं कि ना स्कूल के सामने
बहुत ज़्यादा एक्वर्ड फील होता है कि हम लोग शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना कि हमें ऐसे बोलना है, हमारे पेरेंट्स को बोलना चाहिए असल में तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्वर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता कि ना हमें ऐसे बोल रहे हैं। सबसे बड़ा एक ये उनका नज़र आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से यहाँ पर सुना, मैंने आपको एक चीज़ जो है वो पॉइंट आउट करवाना चाह रहा था कि जब ऐसी प्राइवेट स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल वाले, जब प्राइवेट खासतौर पर के अंदर बोलूँगा कि जब उन्हें आप बच्चों को बोल रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर अपने पेरेंट्स के दिल को अंदर भी ये डाल रहे होते हैं बच्चे के, यार ये मेरे आपके जो पेरेंट्स हैं वो जो है वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है जिस तरीके से बच्ची ने बताया। क्या मामला तो खैर यहाँ पर अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा मैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करें क्या मालूमात, क्या उनको अभी तक शिकायत मौसूल हुई है, अभी तक क्या लग रहा है उनको, पूरे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। क्या क्या कोर्सेज वगैरह लेने आएंगे? जी बिल्कुल, बच्चों की कोर्सेज बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या फ़र्क नज़र आता है इससे बड़ा? गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे नहीं जाते, हमें तो उनको प्राइवेट स्कूल का अंदाज़ा है। लेकिन पहले बच्चों की बुक स्कूल से मिलती थी, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर से परचेज करें। हैरत की बात है, मतलब प्राइवेट स्कूल वालों ने बोला कि बाहर से परचेज करें। तो बुक्स वगैरह तो हम वर्क बुक्स जो हैं, कॉपीज़ वगैरह स्कूल से मिल गई हैं, लेकिन अब बुक्स जो है वो अब हम ले रहे हैं बाहर से खरीद रहे हैं। कोई ऐसा सीन होता है कि जैसे आपने बुक्स ली और थोड़े दिन, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोर्स चेंज हो गया तो फिर वो जो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है स्कूल वाले। कुछ पेरेंट्स से हमें यहाँ पे ये भी शिकायत कुछ अभी टीचर ने एक मैसेज पहले में बुक्स की ना पिक्चर सेंड करी थी, लेकिन वो बुक्स एक का चेंज हुई तो वो दोबारा चेंज करवाने आई, फिर उन्होंने पिक्चर भेजी कि अब दोबारा अब ये बुक लेनी। अच्छा, जितनी महंगाई में अभी लोग पेरेंट्स अभी खरीदारी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी जाहिर सी बात है पढ़ाना भी है, ज़रूरी काम है, तो करना ही करना है बिल्कुल। तीसरी क्या लगता है आपको कि इसमें क्या आसानियाँ होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या आसानियाँ करें? एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव फीसेस बच्चों की, और बुक्स हैं, कॉपीज़ है, स्टेशनरी, बहुत सारे। एक बच्चे का कोर्स कितने तक का? एक बच्चे का कोर्स एटलीस्ट 10,000 तक मिनिमम बोल लिया है। मिनिमम वो बड़े बच्चों का थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव जी। अच्छा, उसमें फिर अब अगर बात करें कि लोग बोलते हैं भाई छुट्टियों के अंदर भी बड़ा मसला होता है कि छुट्टियाँ इतनी होती है, बच्चे पढ़ते कम है, मतलब छुट्टियों में तो कोई होमवर्क बच्चे को मिले ही नहीं। अब जब जाएंगे तो देनी पड़ रही होती हैं, फीसेस हम दे रहे हैं, बाकायदा दे रहे हैं। ये प्राइवेट सिस्टम अगर हमारा गवर्नमेंट इतना अच्छा हो जाए तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी प्राइवेट स्कूल। तो बिल्कुल हर कोई यही कहेगा ना कि अब जहाँ आपको सहूलतें मिलेंगी तो लोग तो वहीं जाते हैं। बाउंड भी हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, अपने एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर कलर डे, फलाना डे, ये वो ये तो फिर देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये चीज़ें होती हैं बच्चों को डेवलप करने के लिए और बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीज़ों से। छुट्टियों के लिहाज से देखा जाए तो वो पढ़ाई के जो डेज हैं वो कम हो जाते हैं। नहीं तो लेकिन ये बच्चों के डेवलप करने, बच्चों में स्किल्स डेवलप होते हैं ना, ये चीज़ें ये तो होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई के साथ होने चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसके हवाले से? छुट्टियाँ तो अब जो आएंगी तो बच्चे करेंगे ना। देखिए अब जैसे कभी कोई स्ट्राइक आ गई या कभी कुछ इवेंट कभी कुछ हो जाता है, जो बारिश की वजह से हो जाता है, तो वो तो छुट्टियाँ फिर बनती है, कम हो जाते हैं, तो डेज कम हो जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सिस्टम को, अगर चेंज करना चाहें हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन बस ये है कि तालीम थोड़ी सस्ती कर दी चाहिए, एजुकेशन बुक्स वगैरह। मेरे ख्याल से इस वक्त यही है कि मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बच्चों की ऑलरेडी फीसेस वगैरह है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने देखा, हमने तकरीबन ज़्यादातर लोगों से बात करी कि वो हर बंदा यही कहता नजर आता है कि भाई जाहिर सी बात है हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर लेंगे, अपने को बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो महंगाई कम होनी चाहिए। जब महंगाई कम होगी तो इंसान सब अपने बच्चों को अच्छे आसानी से पढ़ा भी सकता है, अच्छे जो है तालीम दे सकता है। यहाँ पर अभी भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? मिल गए, कोर्स लेने के लिए आए हैं? कोर्स लेने आए थे, हम स्कूल गए थे, वहाँ पे 2 बुक्स ली थी, उन्होंने बोला कि यार 2 बुक्स हमारे पास आए नहीं है। सिंध बोर्ड का पता नहीं, अक्सर हर साल यही चक्कर होता है कि बुक्स नहीं छपी, लेट छपेगी, ये वो। तो हम उर्दू बाज़ार आए मालूम करने के लिए। अब वो बुक्स यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही। मिल भी रही है तो अपना पुराना वो है लीजेंड, जो अभी नया एडिशन आया वो बुक्स नहीं मिल रही, अपडेट नहीं है। अब बच्ची का स्कूल खुल रहा है परसों, अब आप बताएं हम क्या करें? अभी स्कूल वालों का काम है ना कि सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड करके रखे कि पेरेंट्स को इतना धक्के ना हो। मैं 2 दिन से यहाँ उर्दू बाजार में धक्के कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं बुक्स। और क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आई? अब वो बोलते हैं अपना सिंध बोर्ड वालों ने चेंज किया, नया अपना एडिशन है, तो अभी छपने गई, अभी तक आई नहीं। अच्छा, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि जिस तरीके से हमें लोग भी बता रहे होते हैं कि भाई चेंज कर दिया जाता है कोर्स, फिर उसके वेट किया जाता है, वो चेंज क्यों किया जाता है? और मतलब चेंज करना तो चलो अच्छी बात है कि अपडेट हो रहा है,
लेकिन ये सब भी इतने दिनों में जून जुलाई की छुट्टियां हुई उसके अंदर चेंज हो जाता है ये, मतलब इतने टाइम के बाद भी मतलब क्यों अभी तक चेंज हो रहा है, ये भी एक बात है। और अगर चेंज भी और तो कम से कम स्कूल खुलने से पहले तो सबको मिल जाए। मतलब छुट्टियों के जो बीच में दौरान था, बच्चों की क्लास 4 बजे शुरू हो जाएंगी तो बच्चे क्या वो पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक्स नहीं आएंगी तो पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरे बेटे के साथ भी अगले साल वही हुआ था, इसकी साइंस की बुक मुझे नहीं मिली पिछले साल सेम सिचुएशन। हाँ सेम सिचुएशन। ये अक्सर लोग ये बात करते हैं। क्या अभी आप अच्छा सबसे अगर मैं बात करूँ तो एक गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्या एक अच्छी पढ़ाई मेयार, और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या फ़र्क क्या नज़र आता है? ये देखो प्राइवेट में तो मैंने देखा पढ़ाई तो है वहाँ, बाकी क्या फीसें बहुत हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है। अब गरीब आदमी जाहिर बात है कमाने वाला अपने घर चलाए या बच्चों को पढ़ाए, क्या करे। अब यकीन करो महंगाई इतनी है गुजारा होता नहीं। अब बंदा यही सोचता है कि मैं डबल नौकरी करूँ तो मेरे बच्चों को मैं अच्छी तालीम दे सकूँ, यही सोचते हैं हर कोई। यकीन करो गवर्नमेंट को तो कुछ एहसास ही नहीं है। यकीन करो महंगाई से महंगाई कहाँ चली गई, पेट्रोल देखो कहाँ है। अब गरीब आदमी क्या करे, अब जो दिहाड़ी कमाने वाला 1000 रुपये वो क्या करे, कहाँ जाए। अब वो बच्चों को तो पढ़ाई वो दे नहीं सकेगा, तो गवर्नमेंट का काम है ना ये सब चीज़ें। एजुकेशन फ्री हो, अगर फ्री नहीं हो तो कम से कम सस्ती तो हो। सस्ती तो हो। ये बुकों में ये यकीन करो मेरी बच्ची का कोर्स आया है 7000 रुपये का। कितने का? 7000 3 क्लास का, इसका है 8500 का। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, ये कोरस ले या घर खर्चा चलाए। बिल देखो बिजली के आसमान पे, ना हमारे घर में एसी ना कुछ, एक पंखा चलते, एक छोटा सा टीवी, एक छोटा सा फ्रिज। बिल देखो तो 15-15 हज़ार 18-18 हज़ार। क्या करे गरीब आदमी कहाँ जाए। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं गरीब आवाम के लिए तो कुछ कर सके वो। तो मैसेज देना चाहेंगे हमारे अगर एजुकेशन मिनिस्टर या फिर मैं एजुकेशन वालों से यही बोलूँगा कि कम से कम आवाम के लिए आप कुछ भला सोचो, बच्चों के लिए कुछ सोचो। हम बुक्स के लिए सब जगह रख रहे, मिल नहीं रही हमें। अब बताएं हम क्या करें बुक्स के लिए। आपका काम है ना, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है तो आप कम से कम हमारे लिए आसानी करें, बच्चों के लिए आसानी करें। अब बुक्स के लिए हम घूम रहे, अब परसों उनकी स्कूल खुलने वाली है, अब बताएं क्या करें। ये आपने उनसे नज़र आता है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि जब कोर्सेज चेंज कर दिए जाते हैं तो फिर मिल नहीं रहे होते। और जब जाहिर सी बात है मैं इसको आपको ये पॉइंट आउट करवाना चाह रहा था कि भाई जून जुलाई और अगस्त के फिर 15 दिन ले लें, इससे पहले के जो डेट्स थे उसमें क्यों नहीं छपी ये बुक्स। जो अगर नया एडिशन आ भी रहा था तो उसमें ये दिन क्यों नहीं यूटिलाइज़ किए गए, ताकि जब आपके एजुकेशन यानी कि जो स्कूल खुलें तो उसके बाद बच्चे आसानी से पढ़ सकें। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इतने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहेंगे बच्चे, और फिर पेरेंट्स जो है ऐसे ख्वारा होते रहते हैं आके। महंगाई का आंसर सबसे ज़्यादा नज़र आया। आपने जिस तरीके से सुना, हमने तमाम लोगों से बात करी, एक महंगाई का बड़ा लोग बोलते हैं कि यार महंगाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गया पढ़ाना बच्चों को, थोड़ी सी सस्ताई करें। एजुकेशन एटलीस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के अंदर सस्ताई करते हैं। जब इतना बजट पास होता है तो वो जाता कहाँ है और मामला क्या चल रहे हैं। खैर यहाँ पर और भी आगे लोगों से बात करेंगे। आए थे तो काफ़ी बुक्स जो है शॉर्ट भी हैं और वैसे भी जो है ना सिंध एजुकेशन की नहीं DHA में है मेरा बेटा, DHA CSS में है फेज 7 ब्रांच में। तो बुक्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट भी हो गई हैं और हर बुक जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। मतलब कि जैसे कोर्सेज हर साल कोर्स चेंज हो जाती हैं और बुक्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर मैं भाव बताऊँ, एक बच्चे कौन सी क्लास में है? ये 5 ग्रेड 5 में। 5 में बेटा कितने का कोर्स आया है इसका तकरीबन? एक मैं आपको बताऊँ 5 क्लास अप्रोक्सीमेटली 13,000 तक का 13,000 तक का। अब उसके अंदर फिर जो आप क्या क्या बैलेंस करके चल रही होती हैं जो कोर्स ले रही हो? हाँ, तो जाहिर सी बात है एक बच्चे का तो नहीं लेना होता, माशाल्लाह से 4-5 बच्चे पढ़ने वाले हों तो फिर सबका कोर्स लेना, फिर स्कूल की फ़ीस वगैरह होती है वो पे करना, एनुअल चार्जेस होते हैं, हर चीज़ को लेके तो फिर इन सब को तो बैलेंस करना। जो मिडिल क्लास तबके का इंसान है वो बिल्कुल जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल सफ़ेद तो सबका ख़त्म हो गया है जी, वो तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ही एंड चले गया। गरीब जो है वो बिल्कुल मर ही गए हैं बेचारे, और जो अमीर थे वो मिडिल क्लास हो गए हैं, और जो अपर लेवल के लोग थे वो और अपर लेवल पे चले गए हमको। क्या लगता है आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से कि मतलब अगर कुछ बेहतरी की जाए और कैसे पड़ेगा? क्या आई थिंक नो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कितना बजट पेश किया था सिंध गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन का? वो बजट तो बहुत देते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। ये जो हुक्मरान है वही जो है ना 519 अरब रुपए जी कहाँ लगते हैं वो? कहाँ लगते हैं? नजर आए लेकिन लगे बुक्स ही नहीं कभी मिली, बुक्स शॉर्ट होती हैं। बुक्स ही शॉर्ट हो गई। एजुकेशन आपको लगता है कि फ्री अगर ना हो तो एटलीस्ट सस्ता तो होना चाहिए?
मैं कहती हूँ कि अगर जो हमारा जो मतलब मिडिल क्लास तबका है, अगर उसके लिए भी कुछ ये एजुकेशन फ्री कर लें तो कम से कम चले, हम तो कर ही ले रहे हैं, जिस तरह से भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये जो एजुकेशन फ्री कर दें तो कम से कम वो लोग भी थोड़ा सा जो है ना, उनमें भी थोड़ी अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो भी कुछ कर सकेंगे आगे, मुआशरे में कुछ बेहतरीन नहीं तो बेहतर शहरी तो बन ही सकते हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, तो उनको पैगाम में यही दूंगी कि आप इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाएं और जैसा हो सके कम से कम। आवाज़ क्या, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते, क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स किसके लिए परेशान हो रहे हैं? पेरेंट्स तो ये बच्चों के लिए ही परेशान है। आजकल ये पढ़ाई की जगह जो है वो मोबाइल ने ले ली हुई है, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये एजुकेशन के हालात ठीक ना हुए तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन ही पढ़ाई जाएगी, स्कूल खत्म हो जाएंगे। आई थिंक सो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, एक तो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से स्कूल में पढ़ रहे हो अपने बच्चे, और प्राइवेट स्कूल में अंदर पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क सबसे ज़्यादा नज़र आता है? देखिए फ़र्क तो बहुत है ओ लेवल्स में और उसमें मैट्रिक में, मगर ओ लेवल्स की जैसी पढ़ाई है फिर वैसी महंगाई भी है ना। महंगाई भी है, अफोर्ड फिर हर कोई नहीं कर सकता। यही बात है ना। एक आम आदमी, अगर एक सफ़ेद पोश इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो वो नहीं पढ़ा। मैट्रिक सिस्टम में भी नहीं पढ़ा। मैट्रिक सिस्टम में भी नहीं पढ़ा। 6th क्लास की किताबें वो भी 12,000 रुपये की हैं ओ लेवल्स। मैट्रिक की होंगी तो 8-9 हज़ार रुपये की होंगी मैट्रिक की। ऐसे ही है ना। तो अब आप मतलब क्या बंदा कहाँ जाए फिर, ये बताएं? बंदा कहीं नहीं जाए, बस मुल्क छोड़ के ही जा रहे हैं सारे, हम भी वहीं जाएंगे। आप भी जा रहे हो? नहीं, अभी तक तो इरादा नहीं है, बनेगा तो चले जाएंगे। अच्छा, दिमाग बनाया हुआ है। क्या आप क्या कर रहे हो वैसे? मैंने इंटर पास किया। इंटर पास किया, कहाँ से पढ़ रहे हो? गवर्नमेंट? नहीं, मैंने प्राइवेट पढ़ा था। प्राइवेट पढ़ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट पढ़ा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट पढ़ लो। फिर आगे क्या सोचा हुआ है? फिर बाहर जाने का सोचा हुआ है? नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, इंशाल्लाह जिस यूनिवर्सिटी वाले हमें ले लेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ चले जाएंगे। सियासी जवाब दे रहा है बंदा लड़का। अच्छा, चलो अच्छी बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और जिस हिसाब से पेपर्स दिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आए ना, मसला ऐसी बात है। ऐसी बात है। क्यों, वजह क्या? यार परसेंटेज बहुत लो आई है सब इंटर। पढ़ा अच्छा था। हाँ, CIS का रिजल्ट अब पता नहीं क्या है। CIS का रिजल्ट, पढ़ाई अच्छी की थी? पढ़ाई तो अच्छी की थी, अब सेकंड ईयर में थोड़ी तो ज़्यादा नहीं लगे मेरे मोबाइल तो PUBG वगैरह के अंदर फिर ध्यान नहीं जा रहा होता। ऐसी चीज़ें नहीं खेलते ना। नहीं खेलते? नहीं। अच्छा, क्या समझते हो अभी कि कोई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहोगे? तो पढ़ ले हो ना, क्या समझते हो कि यार ये मामला नहीं होना चाहिए, अगर ये हो तो अच्छी हो सकती है? इस साल मेरे हिसाब से इंटर में एक चीज़ अच्छी हुई, चीटिंग नहीं हो पा रही। नहीं हुई। पेपर भी लीक नहीं हुए, बाकी भी नहीं हुआ। हम दुआ कर रहे थे पेपर लीक हुए, मगर नहीं हुई। चीटिंग तो हुई है यार। चीटिंग हुई है, ब्लैक लिस्टेड सेंटर्स में हुई है, मगर हर जगह नहीं हुई। हर जगह नहीं हुई। सख्ती थी सब होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ आपका कहने का मुस्तैद है, ये चीज़ खत्म हो जाए तो बेहतरी आ रही है ना। बेहतरी आ जाएगी, मगर सस्ताई भी आनी, सस्ताई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वही वाली बात है कि सस्ताई होनी चाहिए। अगर सारा लुबे लबाब जो निकलता है ना, चाहे प्राइवेट में पढ़े या गवर्नमेंट में पढ़े, बोलते हैं लोग सस्ताई होनी चाहिए। इसके हवाले से लोग जो है अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को भी बहुत अच्छी तरीके से तालीम भी दे सकें और अच्छी तरह पढ़ा सकें। जी तो व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा, हमने यहाँ पर पेरेंट्स से बात करी, क्या मसाइल नज़र आए यहाँ पर। ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना ये था कि सबसे ज़्यादा तो एक बड़ा मसला जो दिखता है कि महंगाई का मसला है। महंगाई अगर कम हो जाए तो मेरे ख्याल से तमाम तर लोग जो हैं वो अपने कोर्सेज बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकवा लोगों ने यही किया कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे एजुकेशन सिस्टम पर, या तो फ्री की जाए, या तो अगर फ्री नहीं की जा रही तो एटलीस्ट सस्ती तो ज़रूर की जाए, ताकि हर इमाम अपने बच्चों को जितने पेरेंट्स हैं वो आसानी तरीके से, आसान से बहुत पढ़ा सकें और अपनी जाहिर सी बातें इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें आने वाले वक्तों में। दूसरी चीज़ में अगर तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक चीज़ के ऊपर के कोर्सेज नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये वजूहत ये नज़र आई है कि लोग कह रहे हैं कि पब्लिश नहीं हुआ। जो बहुत सारे दुकानदारों ने भी कहा पब्लिशर्स जो थे वो पब्लिश हुआ ही नहीं, जब उसमें कुछ अपडेट्स आई तो उसकी वजह से कुछ बुक्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, ये अगर नहीं थी, अगर ये गवर्नमेंट को, अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये मामला था तो ये जून जुलाई और से पहले जो था आपकी जो अपडेट थी, जो भी पब्लिश थी वो पब्लिश हो जानी चाहिए थी और उसके बाद मार्केट में भी आ जाना चाहिए थी, ताकि जब स्कूल्स खुलें तो बच्चों के हाथ में उनके कोर्सेज़ भी हों और जैसे ही कोर्सेज़ भी हों जिस तरीके से, और वो जब स्कूल्स के अंदर जाएँ तो अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकें। एक चीज़ और सुनने में कि कैम्ब्रिज सिस्टम जो था वो, अगर उसकी जो बुक्स होती हैं वो तकरीबन 1000 से 2000 रुपये से प्रॉफिट होता है दुकानदार का।
और जो सिंध एजुकेशन की बुक्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, उसमें तकरीबन 100-200 रुपये का होता है। तो यहाँ पर एक ये भी था मैटर कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम को ज़्यादा निकाल रहे होते हैं और फिर सिंध जो बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको रोक के रखा हुआ होता है। पहले ये वाला सेटअप पूरा निकल जाए, उसके बाद निकालेंगे। हर जगह आपको जिस तरीके से मैं बताता आया हूँ, माफिया ज़रूर होता है और कुछ ना कुछ ऐसी हक़ाइक़ ज़रूर होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताते भी ज़रूर हैं कि ये मामला भी ज़रूर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैं बिल्कुल अरबाब इख्तियार से ही बोलूँगा कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और यहाँ पर अपनी कोई टीम भेजें। अगर जिस तरीके से अगर पब्लिश हो चुकी हैं तो यहाँ पर भी वो लोग आएँ और देखें मामला क्या चल रहे हैं। अगर बुक्स हैं तो वो बुक्स क्यों नहीं दी जा रही, क्यों पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। खैर ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर आते रहूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।